नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा वीडियो है, जो पीजीडीसीए कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, जो पीजीडीसीए करने वाले स्टूडेंट है, तो वो बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर हम लोग के लिए भी कुछ ऐसा वीडियो अपलोड कर दें जिनमें कम से कम हम लोग इम्पोर्टेंट जो ओल्ड क्वेश्चन है उनको हम लोग देख सकें। तो उन्हीं के लिए आज का वीडियो है। और अगर आप चैनल में नए आए हैं फ्रेंड, तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा, राइट ना। तो देखिए, समझिए, और जो भी आपके पास पढ़ने का मटेरियल है वहाँ आप चिन्ह भी लगाते जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, कंटिन्यू उनको रखते हैं प्रश्न को, तो ये आपको काफ़ी हेल्प होगा, राइट ना। चलिए देखते हैं इनका पहला पेपर क्या है। और ये 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है, आप देख पा रहे हैं। देखते हैं कितना नंबर का है। टोटल 100 नंबर का होना होता है। और ये पासिंग मार्क आपको कम से कम 40 नंबर आपको मिनिमम लाना होगा। अगर आप 40 नंबर आप नहीं लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बताना चाह रहा हूँ, पीजीडीसीए में आपको सप्ली पेपर नहीं देगा, है ना। सप्ली का कोई चांसेस इसमें है नहीं। अगर एक पेपर में भी अगर 5 नंबर आप कम पा जाते हैं तो सीधा आप फेल हो जाएंगे। तो काफ़ी आपको ध्यान रख के पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। और एक काफ़ी महंगा कोर्स भी है बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। जैसे हम बात करें, जैसे बीएससी पढ़ते हैं कोई स्टूडेंट, और उनका एक साल का जो खर्चा होता है वो कितना होता है। और पीजीडीसीए का बात करें तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में कर रहे हैं तो कम से कम इनका जो खर्चा होता है ये आपका 18-20 हज़ार के बीच में लगता है। सीएमडी कॉलेज में 2018-19 में इनका फीस 24 हज़ार था बिलासपुर में, है ना। और अभी भी मुझे लगता है कि कम से कम 18 से 20, कम से कम 20-22 हज़ार तो पक्का होगा वहाँ का इनका रेट, अगर हम देखें तो। और गवर्नमेंट कॉलेज में ऑलरेडी इनका जो फीस है वो 10-10.5 हज़ार के बीच में लगभग है। ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज में तो कम से कम 18-20 हज़ार आपको लगेगा ही लगेगा। अगर कोई कॉलेज अगर फीस कम कर रहे हैं वो अलग मैटर है ना। लेकिन ये थोड़ा महंगा कोर्स है बाकी बीएससी वगैरह के कंपैरिजन में, बीए के कंपैरिजन में, राइट ना। चलिए देखते हैं इनका पहला पेपर क्या है। हम कोड को मिलाएंगे। यहाँ पहला पेपर है आपका 18-17, ठीक है। ये हमारा कोड है, इसी की सीक्वेंस में हम चलेंगे, ना कि हम इनको ध्यान नहीं देंगे पेपर पहला दूसरा क्या है। और पेपर का नाम क्या है यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है, देख सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 3 घंटा का पेपर होगा। चलिए देखते हैं। और इस तरह के वीडियो बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने जो भी दोस्त यार हैं, फ्रेंड है, जो भी आपके रिलेटिव में पढ़ रहे हैं, उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। नो डाउट उनको बहुत सारा फायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस तरह से सिस्टमेटिक क्वेश्चन पेपर उनको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी, अगर टीचर से आप मांगेंगे तो उनको काफी देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कहाँ है क्या है। लेकिन मैं भी इसको जुगाड़ में देखा हूँ कहाँ है ये पेपर हमारे कॉलेज में करके, तो मुझे मिला, है ना। तो इनको आप देखिए, समझिए, और काफी आपको हेल्प भी करेगा। कितना कितना नंबर का है वो भी आपको मोटी मोटा मालूम हो जाएगा। क्योंकि अगर इस तरह के प्रश्न को अगर आप देख लेते हैं तो आप खिलाड़ी बन के पेपर दिलाने जाएंगे, अनाड़ी बन के नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पर कितना नंबर का दिया हुआ है। पहला यहाँ पर जो प्रश्न है अखंड करके दिया है, सेक्शन नंबर ए करके दिया हुआ है। ये आपका 3 × 10, देखते हैं टोटल कितना प्रश्न है यहाँ पर। 10 प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 3-3 नंबर का यहाँ पर सवाल है। देखते हैं कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में लिखना है, पहला सवाल है। और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर बी। देखिए ASCII कोड को हमको क्या करना है, समझाना है। और ये सभी जो हमारे पास इनके अंदर में आएंगे, सभी यूनिट से 5 यूनिट 6 यूनिट जो भी है, 5 यूनिट है ना, है ना। तो 5 यूनिट में से कोई भी छोटा छोटा प्रश्न पांचों यूनिट से उठा के आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप समझेंगे। और देखते हैं पाम टॉप कंप्यूटर क्या होते हैं। ये 3-3 नंबर का एक सवाल है। अगर आप 10 प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं तो 30 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आप 3-4 बना लेंगे तो इतना आपका पासिंग मार्क बन जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं चलेंगे, ये 10 प्रश्न में से 10 बन जाए ऐसा कंफर्म नहीं है। कम से कम 6-7 तो बन ही जाएगा, है ना। और उधर लॉन्ग से भी अगर आप 3 बना लेते हैं तो उतना में आप पास हो जाएंगे। चलिए देखते हैं ऑप्टिकल, सॉरी ऊपर देखते हैं पहले डी नंबर। इनपुट आउटपुट साधन के प्रकार को हमको बताना है, ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार को समझाना है। और बच्चों ये आज के जो वीडियो है वो सभी जो सब्जेक्ट है इनके, और जो टोटल 6 सब्जेक्ट है ना, आपका 6 पेपर है, तो उन सभी सब्जेक्ट के लिए ये वीडियो है। ठीक है, मैंने सभी पेपर को इनमें शामिल किया है, पूरे 6 पेपर को। ऐसा नहीं कि एक पेपर फिर 2 मिनट पढ़ोगे,
मजा नहीं आएगा। फिर 3 मिनट पढ़ोगे, छोटा छोटा है, ऐसा नहीं। इसलिए आप कम से कम 15-20 मिनट आप देखेंगे तो पूरा सब पेपर कवर हो जाएगा, काफी अच्छा चीज रहेगा आपके लिए। यूटिलिटी, प्रोग्राम को समझाना है और ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार को समझाना है। सॉफ्टवेयर के प्रकार को बताना है। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, सभी जानते हैं, मोबाइल चलाते हैं तो वायरस जब आ जाते हैं तो जो आपका सिस्टम है या मोबाइल है, उनका जो रन करने का जो सिस्टम होता है वो काफी स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और रही बात सर इसमें हम कितना लिखें, तो मोटी मोटा 3 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है, तो कम से कम 1 से 1.5 पेज लिख लेते हैं। वो प्रश्न के बेस के ऊपर है। प्रश्न अगर चाह रहा है कोई चीज अगर पूछा है एप्लीकेशन, तो भाई कोई 3 पेज थोड़ी ना लिख सकता है उनको, 1 पेज में आपका आ जाएगा। ये 3 नंबर भी आप मिल सकते हैं, डिपेंड करता है आपका प्रश्न कैसे है, ठीक है। क्योंकि ये मैथ्स जैसा है, अगर मैथ्स में फार्मूला बेस अगर कहीं क्वेश्चन होता है तो वैसे ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। और देखते हैं, आईपी प्रोटोकॉल को समझाना है और इनको टीसीपी के नाम से भी जानते हैं। और मेश एंड ट्री टोपोलॉजीज के अंतर को हमको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधा 14-14 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है, और 5 प्रश्न हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट ना। देखते हैं पहले कि 5 है कि उससे ज्यादा भी है। एकदम करेक्ट, ठीक है, अच्छा ठीक है, एकदम सही है। एक प्रश्न हो गए, 2 3, और ये हो गए 4, और ये हो गए 5 प्रश्न, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोई 5 बनाना है आपको। 6 दिया हो सकता है, 7 दिया हो सकता है, लेकिन आपको 5 बनाना है। और अथवा में भी दे सकते हैं, ए बी करके दे सकते हैं, ठीक। देखते हैं, प्रश्न दूसरा है इसमें का, कंप्यूटर के गुणों का विस्तार से वर्णन करना है ना, काफी अच्छा है, फंडामेंटल का पार्ट है। और बी पार्ट है हमारा, निम्नलिखित को क्रियान्वित करना है हमको। ये देख सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर लेके पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप जरूर बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें एक प्रश्न में आपको मिलेगा 14 नंबर, ठीक है। मतलब ये दूसरा प्रश्न है, पूरा ए और बी करके दिया हुआ है, ये 14 नंबर आपको मिल जाएगा। तीसरा है इसमें का, तीसरा मतलब ये दूसरा प्रश्न है ना, इसके अकॉर्डिंग निम्नलिखित को समझाना है। तो MICR डिजिटल कैमरास क्या होते हैं और टच स्क्रीन क्या होते हैं, इनको हमको बताना होगा। तो इनको तीनों को हमको बताना है, ठीक है। और बी वाला पार्ट है, प्लॉटर क्या होते हैं और प्रिंटर एवं प्लॉटर में अंतर क्या होते हैं, इनको हमको बताना है। अब रही बात कितना अंतर लिखना है सर, तो कम से कम 7 8 10 तो अगर लिख देंगे काफी अच्छा चीज रहेगा, ठीक है। तो इसमें 7 नंबर है और नीचे में 7 नंबर है, टोटल मिला के 14 नंबर यहाँ। चलिए यहाँ देखते हैं, चौथा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, बैच एंड मल्टी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को विस्तार से समझाना है, काफी इंपॉर्टेंट है। बी क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को हमको क्या करना है, समझाना है। ये 4GL और टाइप ऑफ वायरस क्या होते हैं, पांचवा प्रश्न है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं तो, है ना, क्योंकि मैंने पूरे 6 पेपर को इसमें शामिल किया हुआ है। देखते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, इनको हमको बताना है। और सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। खास करके ये प्रश्न थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में, ज्यादा इंग्लिश में मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा हिंदी में मिलेंगे, राइट ना। तो इनको आपको अच्छे ढंग से देखना है। अगला है, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, उनको बताना है। पांचवा सवाल आपका कंप्लीट। छठवा देखते हैं, डाटा कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इनके फंक्शन को समझाना है। और सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स क्या होते हैं, उनको हमको बताना है, एक्सप्लेन करना है। इनका इंग्लिश वर्ड में दिया हुआ है। निम्नलिखित का विस्तार से वर्णन करना है, एक्सप्लेन द फ्लोइंग डिटेल, हमको डिटेल करना है। टाइप ऑफ द लेन, LAN है ना। और ये दूसरा दिया हुआ है हमारे पास NOS, और तीसरा दिया हुआ है टाइप ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं और यहाँ पर बता भी रहा है ना। तो इनको हमको क्या करना है बच्चों, समझाना है। कुल मिला के कितना सवाल है देखते हैं। हमारा बी सेक्शन है, 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। 6 में से आपको 5 बनाना है, ऐसा समझेंगे, राइट ना। जैसे आप बॉटनी जूलॉजी आप केमिस्ट्री देखते हैं तो सबके सवाल में जैसे ये 2 दिया है, 2 के अथवा और मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें टोटल 6 प्रश्न दिया है, लेकिन आपको कितना बनाना है, टोटल 5 बनाना है। तो कुल मिला के ये देखें तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है, कोई भी अपने मर्जी से आप बना सकते हैं 5 प्रश्न, कोई भी। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे आप ना, कि यहाँ का ए बना दिए और नीचे वाला का बी बना दिए ऐसा नहीं करना है। या तो जो प्रश्न आप ले रहे हैं उसी में से A B बनाना होगा, ऐसे आप समझेंगे। चलिए दूसरा पेपर है हमारे पास, PGDC है ना, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये है आपका दूसरा जो पेपर है। हम कोड को लेके चल रहे हैं, 18 18 दिया हुआ है यहाँ पर, PC पैकेज है एंड
कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, ये भी 100 नंबर का है, 40 नंबर पासिंग मार्क है। डरने की एक बात यह है, आपको इसमें कोई भी सप्ली नहीं देगा, तो आपको थोड़ा बहुत तो डर लगना चाहिए, है ना, क्योंकि आप बिना पढ़ के अगर आप एग्जाम दिलाने जाएंगे तो आपके लिए खतरा मंडरा रहा है, ये बात तो आप जान लीजिए। अगर आप पढ़ के जाएंगे तभी आप पास होंगे भाई, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कम से कम आप चर्चा यूनिट अच्छे से पढ़ लें, दूसरे के ऊपर डिपेंड होके मत जाइए, नहीं तो पेपर, क्योंकि पैसा आपका फंसेगा, 14-15 हज़ार रुपये जो जाएगा, 18 हज़ार रुपये जाएगा, आपका जाएगा, तो ये आप सतर्क रहें। चलिए देखते हैं दूसरा पेपर का हमारे पास। सेम यहाँ पर जो पहले वाला का पैटर्न था सेम है। अब मैं फटाफट पढ़ूंगा। यहाँ पर 30 नंबर है और नीचे आपको 70 नंबर मिलेगा। देखते हैं, विंडोज के कोई तीन संस्करण है ना, संस्करण को लिखना है आपको, इनका वर्जन कहते हैं इनको, है ना। तो राइट इन एनी थ्री वर्जन ऑफ द विंडोज, विंडो के कोई तीन वर्जन हमको लिखना है, ये 3 नंबर। कोई तीन आंतरिक डॉस कमांड आपको लिखना है, DOS डॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। एम एस वर्ड में हेडर एवं फूटर क्या होते हैं भाई? हेडर देखिए, जैसे ये हमारा लैपटॉप है, तो हेड को बता रहे हैं तो हेडर होगा, और नीचे दिखाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? फूटर होगा। फूटर मतलब, फुट मतलब क्या होता है? पैर होता है ना। तो ये एम एस वर्ड आप खोलेंगे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। कंप्यूटर इज द एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट, एक्सपेरिमेंटल चीज है, मतलब प्रैक्टिस करेंगे तब समझ आएगा। और आपने कभी MS एक्सेल नहीं देखा है, MS वर्ड नहीं देखा है, तो आप कैसे सीखेंगे? और कोई व्यक्ति के घर में है लैपटॉप कंप्यूटर, वो भी नहीं देख रहे हैं, लो बताओ, ऐसा भी लोग हैं दुनिया में, क्या कर सकते हो, है ना। चलो देखते हैं, MS वर्ड में मार्जिन क्या चीज होते हैं, ये आपको समझना है। पूरा MS वर्ड खोलिए, आपको समझ आएगा। पूरा MS वर्ड पर प्रश्न है पूरा। MS एक्सेल में जो चार्ट बनाते हैं वो कैसे होते हैं, उनको हमको बताना है। MS एक्सेल में प्रयुक्त विभिन्न ऑपरेटरों को हमको समझाना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है MS पावर पॉइंट में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होते हैं, इनको बता। देखिए कितना अच्छा है, मुझे खुद लग रहा है वाह, मैं भी PGDCA की हूँ, ऐसा नहीं है, पढ़ा है मैंने पूरा हर चीज को, काफी अच्छा है ये सब्जेक्ट, ठीक है। और प्रैक्टिस भी मैंने किया उस टाइम में, और काफी अच्छा लगा, इसीलिए मुझे कुछ चीजें का यहाँ पर अनुभव है कि मैं आपके लिए ये वीडियो बना सकता हूँ, डाल सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक बार भी वो चीज़ को नहीं पढ़ा और आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो ऐसा तो दिक्कत है ना। मैंने पढ़ा है, समझा है, तब आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो लाइक कमेंट करना मत भूलना भाई, है ना। ये तो आप कर ही सकते हैं, इससे हमारा एक मोटिवेशन हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, MS पावर पॉइंट में तस्वीर कैसे डालते हैं। यस, जब हम पावर पॉइंट पर जब हम काम करते हैं, तो जब हम कोई फोटो डालते हैं, तस्वीर डालते हैं, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए हम बेसिकली हम उनको तैयार करते हैं, ठीक है। तो वहाँ फोटो कैसे डालते हैं, तो ये हमारा सवाल है ना। वाउचर टाइप क्या होते हैं, ये आप देखेंगे पढ़ेंगे तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। काफी सरल पेपर है, हार्ड भी इतना भी हार्ड नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे, समझ जाएंगे बिल्कुल। अगला है ERP का पूरा नाम आपको बताना होगा। देखिए, ERP का फुल फॉर्म बताना है, और उनके बारे में थोड़ा बताना भी है ना। ऐसा नहीं कि फुल फॉर्म लिख के एक लाइन लिख के छोड़ देंगे, कैसा मिलेगा 3 नंबर, बताओ जरा। ऐसे ऐसे भी लोग बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जो फुल फॉर्म लिख देंगे, बोलेंगे सर 3 नंबर काहे नहीं मिला। तो भाई काहे मिलेगा आपको 3 नंबर? थोड़ा क्या है उनको भी बताना है, फुल फॉर्म क्या है और उनके बारे में पूरा बताना है आपको, अच्छा थोड़ा बताना है, ठीक है। चलिए, 14 × 5 दिया है, 5 प्रश्न बनाना है, 70 नंबर यहाँ से मिलेगा। डॉस क्या होते हैं, आंतरिक और बाहरी डॉस के बीच में अंतर क्या है, उनको बताना है। अगला सवाल है अथवा, अच्छा, अब यहाँ अथवा मिल रहा है, काफी अच्छा है, देखिए तो कितना बढ़िया प्रश्न है। बैच फाइल क्या होते हैं और बूटिंग प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे तो हर चीज समझ आएगा। दूसरा यूनिट है MS वर्ड क्या होते हैं, MS वर्ड के विभिन्न टैब के बारे में हमको बताना है। अथवा सवाल है बुलेट और वर्ड प्रोसेसिंग के फायदे क्या होते हैं और मेल मर्ज क्या होते हैं, उनको आपको बताना है। थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ, आप कॉपरेट करेंगे बच्चों हमको, इसलिए क्योंकि ये इसमें टोटल और ज्यादा पेपर है, टोटल 6 पेपर है, एक पेपर नहीं है, यूनिट 3 है। MS एक्सेल क्या होते हैं, MS एक्सेल के विभिन्न टाइप की व्याख्या हमको करना है, और खास करके जब आपको हिंदी समझ नहीं आएगा तो इंग्लिश आप पढ़ें तो पूरा क्लियर आपको समझ आएगा। ग्राफ के प्रकार है अथवा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट के फायदे क्या है, वर्कशीट सुरक्षा क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें 3 प्रश्न दिया हुआ है, तीनों आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा लिख करके एक एक पेज आपको देना होगा। अगला है हमारे पास चौथा यूनिट,
एम एस पावर पॉइंट को समझाइए और एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड बनाने, डालने और हटाने के चरण को हमको बताना है, स्टेप को बताना है। एम एस पावर पॉइंट के फायदे क्या है, स्लाइड ट्रांजिशन क्या होते हैं अथवा सवाल है। पांचवा यूनिट है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और टैली ERP 9 को हमको क्या करना है, विस्तार से समझाना है। अथवा सवाल है यहाँ पर लेजर क्या होते हैं, और सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होते हैं, और बैकअप और रीस्टोर क्या चीज होते हैं, इनको हमको बताना है। मैंने बोला ना आपको, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आएगा तो आप इंग्लिश में जाके समझेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला जो पेपर है 19, 18, 19, ये तीसरा पेपर है आपका, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। अब नेटवर्क नहीं होगा तो कैसा चलेगा, सॉफ्टवेयर आपका नहीं चलेगा। 100 नंबर का है आपका, तीसरा पेपर है, और ये 40 नंबर पासिंग मार्क है। यहाँ भी आपको 30 नंबर लाना होगा, और अच्छा है 30 नंबर नहीं लाएंगे तो कम नंबर भी लाएंगे, आपको मैनेज करना है। नेटवर्क का क्या होते हैं बताइए भाई, आप मोबाइल चलाते हैं, नेटवर्क का क्या होते हैं? अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करना ना भूले, लाइक करना मत भूलिए। राइट ना, हमारे चैनल को बिल्कुल आप लाइक कर दीजिए। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। संचार के 5 घटक को हमको बताना होगा। सिग्नल क्या होते हैं, इनको संक्षिप्त में समझाना होगा। लाइन, लाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, उनको हमको समझाना है, विन्यास करते हैं हिंदी में उनको, है ना। मॉडेम क्या होते हैं, और SMTP से आप क्या समझते हैं, सब किताब पढ़ेंगे तो समझ आएगा, है ना। सब प्रश्न आप देखिए, लेन के एप्लीकेशन है, और राउटर क्या होते हैं, और क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ये आपको बताना है। चलिए अब इनका 20 सेक्शन चलते हैं, जो 70 नंबर का है। 14 × 5 दिया है, मतलब एक प्रश्न में 14 नंबर है। 5 प्रश्न बनाना आपको अनिवार्य होगा। आप अपने मर्जी से कोई भी प्रश्न बनाएंगे, हाँ, लेकिन अगर आप अथवा बना रहे हैं तो इनका अथवा ही बनाएं, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप दूसरे क्वेश्चन का दूसरा बना देंगे, ऐसा नहीं। देखते हैं TCP, ये शॉर्ट में भी आपको मिला, और या फिर IP मॉडल क्या होते हैं, उनको आपको पूरा डिटेल करना है। पहला सवाल अथवा है। नेटवर्क टोपोलॉजी से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों की हमको व्याख्या करना है बच्चों। गाइडेड व अनगाइडेड मीडिया की व्याख्या हमको करना है, उचित उदाहरण बताना है। अथवा है ट्रांसमिशन क्या चीज होते हैं, उनको आपको बताना है। और इनके अगला सवाल है मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग क्या चीज होते हैं, उनको आपको बताना है। हाँ, यहाँ आप पढ़ें। ऐसा चीज है ना कि जो इंग्लिश में उनको हिंदी में लिख लेते हैं तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। अब यहाँ देखिए पूरा चीज समझ में आ रहा है आपको, प्रकार को बताना है आपको। अथवा सवाल है इथरनेट क्या होते हैं, है ना। HDLC क्या होते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं HPLC ठीक है, इसीलिए ध्यान वही जा रहा है, HPLC। ठीक है, यहाँ HDLC क्या होते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और देखते हैं, है ना। अगला सवाल है हमारे पास, देख सकते हैं, कांग्रेशन कंट्रोल क्या होते हैं। देखो मैं हिंदी को नहीं पढ़ा, मैं सीधा इंग्लिश में आ गया, तो मुझे समझ में आ गया, उनको एक्सप्लेन करना है। इसका अथवा सवाल है QoS क्या चीज होते हैं, उनको हमको बताना है, ठीक है। और इंटरनेटवर्किंग क्या होते हैं, उनके डिवाइस को बताना है, उपकरण छोड़िए, डिवाइस देखिए सीधा, है ना। तो जो भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, है ना, तो इंटर नेटवर्किंग क्या होते हैं उनको बताना है। अगला सवाल है, आप पूरा इंग्लिश में जाइए, IDS क्या होते हैं, एक्सप्लेन, इतना तो समझ आना चाहिए बच्चों। व्हाट इज द मीन ऑफ द IDS, डिस्क्राइब इट्स टाइप, उनके प्रकारों को समझाना है। कई प्रश्न तो ऐसा है, अभी BSc वाले बच्चे दिला रहे थे पेपर, जो कंप्यूटर लिए थे, तो उन्होंने क्या किया, हिंदी में प्रश्न आएगा करके तो समझ तो गए, ठीक है, लेकिन उनको इतना भी इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा था। सभी प्रश्न हिंदी का नामो निशान है ही नहीं, पूरा इंग्लिश में दे दिया था पेपर। अब बच्चे परेशान, इंग्लिश में प्रश्न को ही नहीं समझ रहे हैं। बताइए अब ये क्या लिखा हुआ है, इतना तो समझ आना चाहिए अगर आप हाई एजुकेशन में है तो, ठीक है। अथवा सवाल है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, राइट शॉर्ट नोट, हम तो हिंदी देखेंगे नहीं, पूरा इंग्लिश से देखेंगे, ऐसा होना चाहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, सुरक्षा क्या होती है, उनको बताना है। फायरवॉल क्या होते हैं, इनको आपको बताना है। अगला हमारा पेपर है, तीसरा पेपर है, देखते हैं जरा। 17, 18, 19, 20, ये आपका चौथा पेपर है, ठीक है बच्चों। अब ये सबसे हार्ड है, हर बच्चा देख देख के डरेगा। व्हाट इज दिस प्रोग्रामिंग, अब प्रोग्रामिंग का रोल इतना बढ़िया है दुनिया में, बिना प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। जितना भी चीज कोडिंग का काम करता है पूरा प्रोग्रामिंग पर है, लेकिन समझ नहीं आता, इसलिए क्योंकि इनमें आपको हिम्मत लगेगा, मेहनत लगेगा, समझना पड़ेगा, जाके उनमें जूझना पड़ेगा, तब समझ आएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है, लेकिन सब चीज
आपके लिए ऐसा नहीं कि सी प्लस प्लस पर काम करेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारा चीज ऐसा है, उनका परिभाषा पूछेगा, छोटा छोटा चीज है। देखते हैं, प्रोग्रामिंग यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। इसमें भी सेम नंबर है, आप देख पा रहे हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ भी 30 नंबर आपको मिलेगा। देखते हैं, सी प्लस प्लस में मौजूद विभिन्न डेटा प्रकार क्या होते हैं उनको बताना है। सी प्लस प्लस में संदर्भ क्या होते हैं, रेफरेंस क्या होते हैं उनको बताना है। सी प्लस प्लस में टोकन को परिभाषित करना है। सी प्लस प्लस में क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बताने। बताइए, आप बोलेंगे सर यहाँ हर में आप कोड थोड़ी ना लगाएंगे भाई मेरे, आपको पूछा गया है, कुछ थ्योरेटिकली चीज भी है, आप भूलिए नहीं, है ना। वंशानुक्रम को समझाना है। एक्सेस क्या होते हैं, उनके संशोधक में क्या चीज यूज करते हैं, क्या होते हैं, उनको मॉडिफाई करने के लिए क्या एक्सेस लगाते हैं, उनको हमको बताना होगा। सी प्लस प्लस का आविष्कार किसने किया, है ना। अरे वाह, पूरा बताना है भाई, डिटेल करना है भाई। कितना अच्छा लग रहा है बच्चों, बताइए मुझे तो, मैं क्या बोलूं। आप बोलोगे सर आपको हर सब्जेक्ट अच्छा लगता है। यस, हमको हर सब्जेक्ट के साथ इंटरेस्ट है, हर सब्जेक्ट से प्यार है। ऐसा नहीं केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में ही इंटरेस्ट है। यहाँ तक बीए का आल सब्जेक्ट, बीएससी का आल सब्जेक्ट, और यहाँ तक अब हम कंप्यूटर में आ चुके हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर भी देखेंगे, है ना। अंदर पूरा नहीं घुसेंगे, लेकिन जो हमारे लेवल तक है उन चीजों को हम जरूर बताएंगे, जिससे आपको काफी हेल्प हो सकता है। अगला है हमारे पास, यदि हमने किसी एरे में, है ना, 5 तत्व या डेटा आइटम संग्रहित किया है, तो एरे के अंतिम डेटा आइटम का, है ना, इंडेक्स एड्रेस या इंडेक्स नंबर क्या होगा उनको बताना होगा। अब आपको एरे ही समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या समझेंगे बताइए। तो पहले तो आपको एरे समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एरे, तो ये पहले आप एक बार यूट्यूब में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अगला है इनलाइन, क्या चीज होते हैं ये देखिए, इंग्लिश वर्ड। एक्सप्लेन द इनलाइन फंक्शन। मैंने आपको बोला ना, आप हिंदी को कम ध्यान देके आप थोड़ा इंग्लिश को ध्यान देंगे तो आपको हर चीज समझ आएगा। चलिए देखते हैं, ये 14 नंबर का जो प्रश्न है, सी प्लस प्लस के जो स्थिरांक है उनको बताना है और जो चर है उनको एक्सप्लेन करना है। अगला सवाल है, इसका अथवा है, स्विच स्टेटमेंट प्रदर्शित करने के लिए एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखिए और समझाइए। अगला सवाल है दूसरा, फंक्शन के लिए तर्क पारित करने की विभिन्न जो तकनीक है, टेक्निकल चीज है, उनको हमको क्या करना है, बताना है। अगला है अथवा, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तीसरा सवाल है, उपयुक्त प्रोग्रामर के साथ ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होते हैं उनको समझाना है बच्चों। अगला अथवा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की कॉस्टिंग पर विस्तार से हमको समझाना है। उपयुक्त उदाहरण, विभिन्न प्रकार के विरासत पर चर्चा करना है। इसका अथवा सवाल है, उपयुक्त प्रोग्राम के साथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास पर चर्चा हमको करना है। तो ये इंग्लिश आप थोड़ा पढ़ें, एब्स्ट्रैक्ट यहाँ लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट के पावर पॉइंट को उदाहरण से ही समझाना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अथवा सवाल है, शुद्ध वर्चुअल फंक्शन का उदाहरण हमको देना है, पूरा एक्सप्लेन करना है। अगला है हमारे पास 5वां पेपर, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट एक पेपर और बचा है, उनको भी आपको देखना है, समझना है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, पास होना है, अगर आपको 15-20 हजार डुबाना नहीं है तो, है ना, अगर पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप जरूर देखें। हर कॉलेज के बच्चे इनको जरूर मांगते हैं। और जो भी आपके रिलेटिव है, बिल्कुल बच्चों आप स्टेटस तो प्लीज लगा ही दें, अपने जो भी और ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जरूर आप शेयर कर देंगे बच्चों, काफी हमको मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा। काफी मेहनत के बाद ये वीडियो बनते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 18-21, ये हमारा 5वां पेपर है। ये पीजीडीसीए का 5वां पेपर है, रिटेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। देखते हैं, अगला हमारे पास जो प्रश्न है, अच्छा यहाँ पर 15 प्रश्न बनाने हैं, वाह। देखिए तो जरा, 30 नंबर का दे रहा है। ये देखिए, ये 2-2 नंबर का है। ये देखिए, यहां से स्टार्ट हो जाते हैं और पूरा इंग्लिश में ही मिल रहे हैं, है ना। ये देखिए, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। नहीं नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, फुल नेम लिखना है आरडीबीएमएस का, है ना। ये तो ऊपर में ही दे रखा है। सब्जेक्ट का जो नाम है, राइट ना। कौन बच्चा नहीं जानेगा भाई, जो एक भी नहीं पढ़ा है वो भी जानेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर बोल भी रहा है कि कौन है उसका प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर इसका करेक्ट कौन होगा ये तो आप जान सकते हैं। व्हाट इज द
रिलेशन इन आरडीबीएमएस, इनका रिलेशन किन के साथ है? की के साथ, डाटा टाइप के साथ, टेबल के साथ, रो के साथ, किसके साथ है बताओ? 1 2 3 4 कौन है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अरे वाह भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना सरल, बताइए, दो दो नंबर का है, ऑब्जेक्टिव लगाते जाएंगे। वाह, मैं क्या बोलूं आपको, क्या बोलूं मैं आपको। द रिलेशनल मॉडल ऑफ आरडीबीएमएस इज कंसर्न विथ, किन के साथ ये रिलेशनल रखते हैं मॉडल इनका। आप पढ़ेंगे तो सब चीज समझ आएगा। हर को पढ़ते जाएं, मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, आप वीडियो को थोड़ा देख लेंगे रोक रोक करके। हाउ कैन वी डिलीट एंट्रीज इन द आरडीबीएमएस, कैसे डिलीट कर सकते हैं? तो भाई डिलीट मार दो। ठीक है। और देख सकते हैं, आप पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा, मुझे थोड़ी ना मालूम है। आप पढ़ रहे हैं पीजीडी से, अच्छा मुझे मुझे भी मालूम है, ऐसा नहीं है। What is the name of the query that is placed within and where or having classes? अब आपको इंग्लिश समझ नहीं आएगा तो आप तो राम भरोसे हैं। मॉडिफाई ऑपरेशन इज डन आफ्टर विच, बताइए, एक एक क्वेश्चन आपको चिन्ह लगाना है। आप कैसे पास नहीं होंगे बताइए? बताइए कैसे पास नहीं होंगे? टू सेलेक्ट सम द पर्टिकुलर कॉलम्स विच द ऑफ द फ्लोइंग कॉलम इन द यूज, कौन सा कॉलम आप यूज करते हैं? तो ये आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द प्रॉपर्टीज, है ना? अभी आप द एंट्रीज, सॉरी इंटिटी के लिए कौन सा आप प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, इनमें से उनको बताना है। ये पूरा 15 प्रश्न है बच्चों। अब चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में। आरडीबीएमएस को एक्सप्लेन करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ आरडीबीएमएस को बताना है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द डीबीए, क्या होते हैं उनके रोल, उनको बताना है। अगला हमारे पास दूसरा यूनिट का है, एक्सप्लेन द ईआर डायग्राम विद द सिंबल, और व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी, क्या होते हैं, एक्सप्लेन द देयर सुटेबल एग्जांपल, और व्हाट इज द क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द की विद द एग्जांपल। फोर्थ यूनिट इज द क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ द ज्वाइंट्स एंड the second question is the what is the difference between the relational calculus and the relational algebra, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंटरग्रिटी, क्या होते हैं उनको बताना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन, एक्सप्लेन इन द 1NF एंड 2NF। अब पढ़ेंगे तो समझेंगे भाई, है ना। कंपेयर बिटवीन BCNF एंड 3NF, व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्या चीज होते हैं उनको बताना है। फिफ्थ यूनिट, sixth question, explain the evolution and the overview in the query and the processing. What is this? What are the uh, tree triggers and how they can be, ये सब चीज है। SQL ये मैंने पढ़ा है, काफी अच्छा लगा, इसी पर मैंने प्रेजेंटेशन दिया था एक बार, काफी अच्छा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, लास्ट ये पेपर है बच्चों, जम के बने रहना है। ठीक है, वीडियो में बनना तो पड़ेगा भाई। अगर आपको देखना है सीखना है तो आपको बनना तो पड़ेगा। अगर आप भगा भगा के देखते क्या समझेंगे? ऐसे बच्चे भी हैं आज की दुनिया में, पढ़ाई में तो इंटरेस्ट है नहीं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, भगवान जाने क्या करेंगे। आज के बच्चे घूमने फिरने टाइम पास करने में बहुत मजा आता है, लेकिन पढ़ने में मजा नहीं आता है भाई। आपकी फ्यूचर है भाई, इनके साथ खिलवाड़ मत करिए, धूम मचा के पढ़िए 3 4 साल, आपके पास नॉलेज रहेगा तभी आप अच्छे रहेंगे। इनको मिलाएंगे, कोड है, ये सब्जेक्ट कोड है, आपका पेपर का कोड है 18 22, 17 18 19 20 21 22, ये छठवा है। छठवा पेपर हमारे पास क्या है, इनको ध्यान मत दीजिएगा, पेपर चौथा पांचवा को अलग अलग हमारे पास ऑप्शनल लेके पढ़ते होंगे बच्चे, तो उनके लिए है। देखते हैं लास्ट है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन कैसे करते हैं भाई। आप जब घर बनाते हैं तो डिजाइन करते हैं, वैसे ही जब भी आप कोई सिस्टम पर काम करते हैं, डेटा एनालिसिस या कोई भी चीज कर रहे हैं, तो डिजाइन आपको करना पड़ेगा। पहले आपको डिजाइन का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, और ये डिजाइन का मीनिंग बार बार आपको जो बुक है उनमें समझा रहे हैं, है ना, कि डिजाइन आप जब घर बनाते हैं तो डिजाइन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो डिजाइन करते हैं, है ना। तो डिजाइन का मतलब पहले आपको समझना होगा, डाटा एनालिसिस क्या होते हैं उनको आपको समझना पड़ेगा, सिस्टम एनालिसिस क्या होता है उनको समझना पड़ेगा। ये 100 नंबर का है, 40 नंबर पासिंग मार्क है, जैसे आप देख चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। यहाँ पर भी आपको 10 सवाल आपको बनाना है, 30 नंबर का है। मैं फटाफट आपको बताते जाता हूँ। सिस्टम एनालिस्ट क्या होते हैं, भूमिका बताना है, देयर रोल को बताना है उनका। अगला है इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं, उनके मीनिंग को हमको बताना है। मैं फटाफट इंग्लिश को पढ़ रहा हूँ, आप समझेंगे, ठीक है। हाउ डिसीजन टेबल इन द डिफरेंट देन द डिसीजन 3, है ना।
तो ये डिसीजन ट्री है ना, थ्री नहीं है, ट्री है। से डिसीजन टेबल कैसे आप अलग बताएंगे, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज दिस, SRS, व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन करना है। तीन तीन नंबर है, एक एक पेज, डेढ़ डेढ़ पेज लिखेंगे, खत्म भैया। इनपुट डिजाइनिंग क्या होते हैं, विचार किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो कंपोनेंट है उनको हमको बताना है। अगला सवाल है, फॉर्म डिजाइनिंग में ड्रॉप डाउन विकल्प को हमको उपयोग कब किए जाते हैं उनको बताना है। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर व्हाट इज, अरे यार हिंदी पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है भाई। देखो यहाँ पर कौन नहीं समझेगा भाई, स्ट्रक्चर है भाई, क्लियर है। डाटा प्रोसेसिंग ऑडिटर की भूमिका को हमको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर जो मेंटेनेंस होते हैं, अच्छा देखिए मैं यहां नहीं पढ़ के मैं सीधा यहां पढ़ूं तो एक बार समझ आता है, इसीलिए आपको इंग्लिश को सीधा ध्यान देना है, ठीक है। क्या लिखेगा, व्हाट इज दिस, राइट द, ये वो फलाना ठिकाना। अगला है, एक अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए जो उनके बेसिकली जो करेक्टर होते हैं उनको हमको बताना है, डिजाइन कैसे करना है उनको बताना है। अगला है हमारे पास, ये लास्ट है बच्चों, जुझे रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बने रहिएगा देखिए। और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। हर दोस्तों तक इनको भेजिए, आपके जो भी दोस्त यार है उनसे दुश्मनी नहीं निभाना है, भेज दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, दोस्ती निभाइए। पेपर में दुश्मनी निभाना है बताना ही नहीं है वहां, दोस्ती नहीं निभाना है वहां, ठीक है। 14 नंबर का सवाल है, जो सिस्टम डेवलपमेंट होते हैं उनके साइकिल क्या होते हैं, लाइफ साइकिल, उनके फेजेस क्या होते हैं, उनके चरण क्या होते हैं बताना है। अथवा सवाल है, सिस्टम प्रोटोटाइपिंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। दूसरा यूनिट का तीसरा सवाल है, उदाहरण सहित निम्नलिखित को समझाना है। डाटा फ्लो डायग्राम क्या होते हैं उनको हमको बताना है। और स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं, अच्छा नहीं दिया है क्या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्ड है ना, एनालिसिस टूल जिसका उपयोग मेटा डेटा के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। अच्छा, अगला है हमारे पास, ए बी करके दो सवाल दिया हुआ है, अच्छा उसी का है ना, सॉरी, ठीक है ठीक है, उसी का इंग्लिश नीचे में दिया हुआ है, तो हम इंग्लिश पढ़ लेंगे ना। अथवा सवाल देख सकते हैं, कास्ट बेनिफिट, बेनिफिट, अच्छा बेनिफिट अजीब टाइप का लिखा हुआ है हिंदी वर्ड, यहाँ देखिए तो बेनिफिट ये हर बच्चा समझेगा, मैं इसीलिए आपको आपके ध्यान को डाल रहा हूं कि आप इंग्लिश को पढ़ें सीधा, है ना। सिस्टम डिजाइन के विभिन्न चरण को एक्सप्लेन करना है, वेरियस टाइप ऑफ स्टेज ऑफ द सिस्टम डिजाइन। अथवा सवाल यहाँ पर देखते हैं, इंपॉर्टेंट बताना है आपको, किसका इंपॉर्टेंट, डिजाइनिंग करने का, सिस्टम डिजाइन के इंपॉर्टेंट रोल को बताना है। चौथा यूनिट है, पांचवा क्वेश्चन है, चरणबद्ध तरीके से सिस्टम टेस्टिंग प्रक्रिया को समझाना है, एक्सप्लेन द सिस्टम टेस्टिंग प्रोसेस स्टेप बाय द स्टेप। वेरी नाइस क्वेश्चन। अथवा सवाल है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या चीज होते हैं, है ना, उनको बताना है। सिस्टम डॉक्यूमेंट क्या होते हैं बताना है। पांचवा यूनिट का छठवा यहाँ पर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सतत चलने वाली प्रक्रिया को हमको बताना है, इनकी व्याख्या हमको करना है बच्चों, ठीक है। अगला है अथवा क्वेश्चन, सिस्टम के लिए खतरा एवं उनके लिए सिस्टम सुरक्षा क्या है बताना है। सिस्टम रिकवरी प्लान क्या होते हैं इनको आपको बताना है। ओ, कंप्लीट, काफी मेहनत के बाद ये वीडियो तैयार हुआ बच्चों, और काफी अच्छा लगे है ना। इन वीडियो को देखिए, काफी बेहतरीन है ना। और आपके जो भी यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भी महाविद्यालय से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिए, है ना। और हमको सपोर्ट करिए बच्चों, हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब भी हम करेंगे, है ना, तब भी हम करेंगे, क्योंकि हम अपने छत्तीसगढ़ के रहने वाले बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ें, हमारे भारत देश आगे बढ़े, है ना। ऐसा एक मन में थॉट है, तभी तो हम इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कर सके, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए बच्चों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।